हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएच के बारे में। और मैं बताऊंगा आपको कि पीएच एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। इसकी क्या कंसेप्ट पूरा इसका, और पीएच को निकालते कैसे हैं अलग डिफरेंट एसिडिक सॉल्यूशंस के लिए, और पीएच की जरूरत क्या पड़ी है एक्चुअल में, H+ कंसंट्रेशन से हम काम क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एसिड के बारे में बताऊंगा मैं थोड़ा, कि एक्चुअल में एसिड्स होते क्या है और कैसे वो काम करते हैं। धीरे धीरे हम पीएच के कंसेप्ट पे आएंगे, ठीक है। तो अगर हम कोई भी अगर एसिड लेते हैं, सपोज करो HCl है, ठीक है, या H2SO4 ही है। तो अगर हम आइसोलेशन में अगर बात करें, तो आइसोलेशन में क्या है, ये आयंस एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी तभी शो करते हैं जब हम इनको पानी के अंदर डिसोल्व करेंगे। तो पानी में जैसे ही हमने क्या किया कि इसको पानी के अंदर डिसोल्व किया, H2 के अंदर डिसोल्व किया, तो ये क्या करता है, H+ और Cl- में टूट जाता है। और ये जो H+ है, ये एसिड का काम करता है। ये प्रोटोन जो है एसिडिक प्रोटोन है, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसे ही H2SO4 भी क्या होता है, डिसोसिएट हो जाएगा पानी के अंदर जाने पे। तो कोई भी अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं, तो वो क्या होता है, एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो पानी में जाने पे ही ये अपना जो है एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो एसिड्स को पढ़ने से पहले हम एक बार क्या करते हैं, जो प्योर वाटर है उसके डिसोसिएशन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम आएंगे कि पीएच पे और एसिड्स पे, ठीक है। तो एक बार वाटर का हम जो डिसोसिएशन है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्योर वाटर ले H2O, तो वो क्या होता है, ब्रेक होने के बाद, डिसोसिएशन होने के बाद H+ और OH- में ब्रेक हो जाता है। अब ये जो वाटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बेकार कंडक्टर है, बहुत ही पुअर कंडक्टर है। तो अगर ये पुअर कंडक्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो डिसोसिएशन है वो बहुत मुश्किल से हो रहा है, और ये बहुत ही बेकार इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब ये है। और ये इतना बेकार इलेक्ट्रोलाइट है, इतना वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कि अगर वाटर के आप 1 मिलियन जो है मॉलिक्यूल्स लोगे, ठीक है, 1 मिलियन मॉलिक्यूल लोगे, तो उसमें से जाके एक आयन जो है, एक H+ और OH- आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक ही मॉलिक्यूल उसमें से डिसोसिएट होगा। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, इससे हमें देखने को मिलता है कि इसकी जो कंसंट्रेशन होगी H+ और OH- की, अगर एक मोल अगर आप ये लेते हो, तो यहाँ पे जो इसकी कंसंट्रेशन रहेगी वो रहेगी 10⁻⁷, और इसकी भी 10⁻⁷। तो ध्यान रखना आपको, ये प्योर वाटर की बात हो रही है कि प्योर वाटर ही बेकार कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हम टैप वाटर की बात करें, तो उसमें तो और भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, उस वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। बट जो प्योर वाटर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स में केवल एक ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है। तो अगर एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, तो उसमें से कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, 10⁻⁷ और 10⁻⁷। तो ये प्योर वाटर की बात है। तो एक अगर इस तो अब ये जो वाटर का डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम है, अगर इसका मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूँ, तो वो क्या हो जाएगा, K = H+ की कंसंट्रेशन इंटू OH- की कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाई H2O की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ये जो वाटर की कंसंट्रेशन है, बिकॉज ये तो इसका तो डिसोसिएशन ही बहुत वीक हो रहा है, बहुत वीक डिसोसिएशन हो रहा है इसका। तो क्या होगा कि ये जो H2O की कंसंट्रेशन है, ये भी बहुत ही कम चेंज होगी, नेग्लिजिबल चेंज होगा। तो इस वजह से ये भी कांस्टेंट रहेगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर लेकर आएंगे कांस्टेंट के साथ में, और ये हो जाएगा H+ और OH- की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे K भी कांस्टेंट है और H2O भी कांस्टेंट है, तो इसको इनके मल्टीप्लीकेशन को हमने एक नया नाम दिया KW, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है, = है H+ और OH- की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब ये जो नया कांस्टेंट KW आया है, इसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इसको हम बोलते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्यों, क्योंकि ये जो वाटर के आयंस है H+ और OH- उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, इसीलिए इसको हमने नया नाम दे दिया कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब ये जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस लो, तो वहां पे इसका जो प्रोडक्ट रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 30 डिग्री सेल्सियस पे कहीं भी लेके जाओ आप इसको, वो कांस्टेंट रहेगा। प्योर वाटर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। प्योर वाटर हो चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो, उसके अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कांस्टेंट रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या सॉल्यूशन है, बस वहां पे वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है। KW होता है 1 × 10⁻⁻14। कहाँ से आई ये वैल्यू आई है यहाँ से, 10⁻⁷ और 10⁻⁷ को जब आप मल्टीप्लाई करोगे,
तो यहाँ पे Kw की वैल्यू आ जाएगी 1 × 10⁻14। ठीक है, तो ये जो आयनिक प्रोडक्ट है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ध्यान रखना आपको कि ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये जो H+ और OH- की कंसंट्रेशन है ये वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा एसिड है, एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है, उस पे ये H+ की कंसंट्रेशन वेरी कर सकती है, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस Kw की वैल्यू से ही यहाँ से जन्म होगा पीएच का, और पीएच को समझते हैं कि अब पीएच कैसे निकल के आया इस वैल्यू से। तो अभी प्योर वाटर के लिए क्या होगा कि ये जो Kw की वैल्यू है ये तो कांस्टेंट रहने वाली है, और यहाँ पे प्योर वाटर के लिए ध्यान रखना आपको कि जो H+ की और OH- की कंसंट्रेशन है ये भी इक्वल रहेगी और हमेशा कांस्टेंट रहेगी 25 डिग्री सेल्सियस पे। प्योर वाटर के लिए ये भी कांस्टेंट और ये वाली वैल्यू भी कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर अब हम क्या करें कि जो प्योर वाटर है उसके अंदर हम एसिड अगर ऐड कर देते हैं, कोई एसिड मिला देते हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर है एक कंटेनर में, और मैंने क्या किया इसके अंदर कोई एसिड ऐड कर दिया। ठीक है, तो एसिड ऐड करने पे क्या होगा कि H+ की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो ये वाली जो कंसंट्रेशन है H+ की ये चेंज हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये वाली जो प्रोडक्ट है H+ और OH- की कंसंट्रेशन का ये तब भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जैसे ही H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, H+ की कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगी तो क्या होगा कि इस ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको कांस्टेंट रखने के लिए 10⁻14 रखने के लिए OH- की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज करने लगेगी और ये कम होने लगेगी यहाँ पे। ठीक है, तो H+ की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो OH- की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी। तो H+ की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी बढ़ सकती है। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको इस रेंज में रखना है, तो यहाँ पे H+ की जो रेंज है, H+ आयन की जो रेंज है वो क्या होगी, वो रहेगी 10⁻0 से 10⁻14 तक। ठीक है, सो दैट कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो H+ आयन कंसंट्रेशन की हमेशा एक रेंज होती है। ठीक है, इससे बाहर भी जा सकती है रेंज, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसे सॉल्यूशन बनाना डिफिकल्ट होता है। बट यहाँ पे क्या है जो मोस्टली सॉल्यूशन में देखा गया है एसिडिक सॉल्यूशन में, वो जो रेंज होती है वो 10⁻0 से 10⁻14 तक रहने वाली है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जो रेंज है। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ से जो है पीएच का कॉन्सेप्ट कैसे निकल का है। ठीक है, ये जो H+ आयन जो है इसकी जो रेंज है यहाँ से यहीं से निकल कर आता है जो है पीएच का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं हम। तो सपोज करो मेरे पास दो एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, मेरे पास एक एसिडिक सॉल्यूशन है जिसमें कि H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है 0.00008। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है H+ आयन कंसंट्रेशन की वो तो कितनी है 10⁻0 से 10⁻14, तो जो रेंज है वो इतनी जा सकती है डेसिमल तक, -14 जो है 40 डेसिमल के बाद 14 नंबर तक इसकी रेंज जा सकती है। और दूसरा मेरे पास एसिडिक सॉल्यूशन है जिसमें कि H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.0000025। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करो तो यहाँ पे क्या है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद बहुत सारी जीरो है तो इनको कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे क्या सजेस्ट किया, साइंटिस्ट ने यहाँ पे कहा कि ये जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है इनको एक काम करते हैं हम इनको एक होल नंबर में लेकर आते हैं। होल नंबर का मतलब है कि 2, 5, 8, 9.8, 10.5 ऐसे होल नंबर में लेकर आते हैं जिससे कि इनको कंपेयर करना आसान हो जाएगा। तो 5 और 8 को कंपेयर करना बहुत ईजी है, 9.8 और 10.5 को कंपेयर करना बहुत ईजी है, लेकिन ऐसे नंबर को कंपेयर करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ठीक है, तो यहीं पे आता है पीएच का कंसेप्ट निकल के। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइंटिस्ट क्या करते हैं कि एक साइंटिस्ट है सोरेनसन, उन्होंने कंसेप्ट दिया पीएच का और उन्होंने कहा कि इस नंबर को, ये जो यहाँ पे H+ आयन कंसंट्रेशन है, इसको कन्वीनियंट के लिए हम क्या करेंगे, इसको कन्वीनियंट के लिए हम एक होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे और वो जो होल नंबर होगा वही होगा सॉल्यूशन का पीएच। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, ठीक है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही इजी सा नंबर लेकर के चलता हूँ H+ आयन कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो सपोज करो H+ आयन कंसंट्रेशन जो है वो 10⁻⁸ है। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं कि पीएच इसका कैसे निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे इस पे, जिसको हम बोलते हैं लॉग। ठीक है, तो दोनों तरफ का लॉग लेते हैं यहाँ पे, तो लॉग 10⁻⁸ हो जाएगा इधर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये जो पावर होती है, ठीक है, अगर ये तो यहाँ पे बेस क्या है, पहली बात तो बेस यहाँ पे 10 रहेगा। ठीक है, तो ये जो पावर होती है ये इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी यहाँ पे, तो ये क्या होगा -8 × log 10 एट द बेस 10। ठीक है,
और log की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर log का बेस और ये जो वैल्यू है अगर ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे log H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा -8। ठीक है, तो अब ये होल नंबर तो आया है लेकिन ये क्या है निगेटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस निगेटिव को हटाने के लिए यहाँ पे जो log लिया था हमने स्टार्टिंग में वो निगेटिव log लेना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या लेना पड़ेगा निगेटिव log लेना पड़ेगा। तो जैसे ही निगेटिव और निगेटिव पास में आएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नंबर निकल कर आया इसको हम बोलते हैं पीएच। ठीक है, तो दिस इज पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो पीएच किसी भी सॉल्यूशन का क्या होता है, पीएच इज नेगेटिव log ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन का अगर आप नेगेटिव log लोगे किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन का तो आपको पता चल जाएगा उसका पीएच कितना है। ठीक है, तो अगर कोई भी कहीं पे भी आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन दी होगी तो आप सिंपली क्या करेंगे उसका निगेटिव log ले लेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो उसका पीएच हो जाएगा। तो ये तो एक इजी सा मैंने आपको जो है कंसंट्रेशन लेके चला था। अगर सपोज करो कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर है यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन दूसरा नंबर लेकर चलते हैं। ठीक है, तो सपोज करो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी है 2 × 10⁻⁸ है। ठीक है, तो वहाँ पे तो सिंपल 10⁻⁸ था, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन में 2 भी है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब यहाँ का निगेटिव log लेंगे, ठीक है, निगेटिव log लेंगे H प्लस आयन कंसंट्रेशन का तो ये कितना हो जाएगा निगेटिव log ऑफ 2 × 10⁻⁸। तो यहाँ पे क्या है जो log है वो है 2 × 10⁻⁸। तो log की एक प्रॉपर्टी होती है कि log a × b अगर रहता है तो हो जाता है log a प्लस log b, उसको आप स्प्लिट करके लिख सकते हो एडिशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा निगेटिव ऑफ log 2 प्लस log 10⁻⁸। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसका log 2 की वैल्यू होती है 0.30। ठीक है, 0.30 और यहाँ पे आ जाएगा -8। तो इस तरह से ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये आएगी 7.7। ठीक है, तो इस तरह से जो इस सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो कितना होगा 7.7। तो अगर आपको ऐसा नंबर दिया हुआ है तो क्या करोगे आप कि जो नंबर दिया हुआ है उसका भी log लोगे और 10⁻⁻ का भी जो वैल्यू निकल के आएगी पावर से उसका भी आप तो ऐसे कैलकुलेशन करोगे तब जाकर आपका पीएच निकल के आएगा। ठीक है, तो ये तो रही पीएच की बात कि पीएच अगर आपको जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है वो अगर कोई भी नंबर दिया हो तो पीएच कैसे निकाल सकते हो आप। तो जैसे H प्लस आयन कंसंट्रेशन की रेंज होती है वैसे ही यहाँ पे हमें पीएच की रेंज भी देखने को मिलती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पीएच की क्या रेंज हो सकती है। तो अभी जिस तरह से हमारे पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन की एक रेंज होती है कि 10⁻0 से 10⁻⁻14 तक एक रेंज रहती है H प्लस आयन कंसंट्रेशन की, उसी तरह से पीएच की भी एक रेंज होती है जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि आपके पास स्केल रहता है जिसमें कि सेंटीमीटर या इंच में 0 से लेकर के यहाँ पे कुछ सर्टेन नंबर रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से एक पीएच स्केल भी होता है जिसपे कि पीएच की वैल्यूज जो है मेंशन रहती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं H प्लस की वैल्यू जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है उसकी किसी भी वैल्यू के लिए 10⁻⁻1 10⁻⁷ उनके लिए पीएच स्केल क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं H प्लस आयन कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितनी हो सकती है 10⁻0 से 10⁻14 जाएगी। तो मैं बीच बीच में कुछ नंबर लिख दे रहा हूँ 10⁻3 10⁻5 10⁻7 10⁻10 और 10⁻14 इनके बीच में भी कुछ कुछ नंबर है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे बोर्ड के स्पेस की वजह से 10⁻0 से 10⁻14 तक लिख दिए हैं जो भी आ सकते हैं। तो इनके करस्पॉन्डिंग पीएच क्या रहने वाला है वो देखो। तो पीएच यहाँ पे कितना रहेगा 0, यहाँ पे क्या रहेगा ये पावर नीचे आ जाएगी माइनस में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे ये पावर नीचे आ जाएगी, यहाँ पे पीएच हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 14। तो इस तरह से पीएच जो स्केल है वो 0 से 14 तक बनता है पीएच स्केल। पीएच स्केल में कितना रहेगा पीएच 0 to 14 पीएच रहता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नंबर देखना है, ये वाला जो नंबर है ये यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे पीएच 7 आया है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पीएच। न्यूट्रल पीएच बोलते हैं यहाँ पे इसको, क्योंकि यहाँ पे H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, इसी वजह से इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल पीएच। और अगर इससे आप लेफ्ट साइड जाओगे तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है, और इससे अगर आप राइट साइड जाओगे तो इसको बोलते हैं यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी सॉल्यूशन की, और अगर आप राइट साइड मूव करोगे 7 से राइट साइड जाओगे तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन की बेसिसिटी है वो इंक्रीज करने लगती है। ठीक है, तो ये होता है आपका पीएच स्केल जिसको आप देख के कंपेयर कर सकते हो कि पीएच कितना है। और इसमें एक चीज आपको और नोटिस करनी है
कि यहाँ पे देखो जैसे आप 10 टू द पावर 0 से 10 टू द पावर -14 की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि कंसंट्रेशन जो है H प्लस आयन कंसंट्रेशन, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ठीक है, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। 10 टू द पावर 0 था, फिर यहाँ पे 10 टू द पावर -14 हो गया, लेकिन जो pH है वो क्या हो गया, pH यहाँ पे बढ़ रहा है। तो pH और जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है उनका इनवर्स रिलेशन है, जैसे जैसे H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम होगी pH आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। pH आपका इंक्रीज करेगा एसिडिक सॉल्यूशन का, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये था pH के स्केल के बारे में कि pH स्केल को आप कैसे कैसे देखते हो, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एक दूसरी चीज के बारे में जिसको हम बोलेंगे कि पीओएच। अब जिस तरह से पीएच होता है उसी तरह से एक पीओएच भी होता है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, अगर पीओएच की मैं आपको बताऊं बात, तो जैसे पीएच में आपने क्या किया था कि पीएच में किया था निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन लिया था, ठीक है। तो पीएच में सिंपली आपको क्या करना है कि निगेटिव लॉग लेना है OH माइनस कंसंट्रेशन का। तो जो भी आपका सॉल्यूशन है उसमें OH माइनस की जो भी कंसंट्रेशन दी हुई है उसका बस निगेटिव लॉग लेना है और आपके पास वैल्यू आ जाएगी पीओएच की, ठीक है। अब आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है कि आप इसका निगेटिव लॉग लो, इसका एक डायरेक्ट रिलेशन होता है पीएच से। अगर आपको सॉल्यूशन का पीएच पता है तो आप उस सॉल्यूशन का पीओएच भी निकाल सकते हो, OH माइनस कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हो, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार रिलेशन पढ़ते हैं पीएच और पीओएच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, वो एक बार देखते हैं। और ये देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि पीओएच निकालने की कोई नीड नहीं है, माइनस लॉग करके बस आपको फॉर्मूले से ही आ जाएगी वो वैल्यू, ठीक है। तो अभी मैंने आपको शुरू में रिलेशन कैसे निकालते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। देखो, तो अभी आपको मैंने शुरू में क्या बताया था कि KW इज इक्वल टू क्या होता है H प्लस इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन और इज इक्वल टू कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर -14। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों साइड का लॉग ले लेता हूँ, निगेटिव लॉग। तो जैसे ही इन दोनों साइड का मैं निगेटिव लॉग लूंगा तो ये हो जाएगा OH माइनस कंसंट्रेशन और ये हो जाएगा log 10 टू द पावर -14, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस वैल्यू को हम स्प्लिट करके एडिशन में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log H प्लस आयन कंसंट्रेशन प्लस log OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस, अगर निगेटिव लॉग लेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा +14, ठीक है। अब इस निगेटिव को जब हम अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस log H प्लस आयन कंसंट्रेशन माइनस log OH माइनस कंसंट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन है तो ये क्या बन गई वैल्यू pH, और यहाँ पे निगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन है तो ये क्या बन जाएगी वैल्यू pOH, और pH प्लस pOH इज इक्वल टू कितना है 14 है। तो ये रिलेशन आया आपका निकल के pH और pOH के बीच। तो अब आपको अगर pH पता है तो यहाँ से इजीली आप pOH निकाल सकते हो, तो इनका जो सम रहेगा वो हमेशा 14 ही रहेगा। तो लेट्स से अगर आपका pH कितना है सॉल्यूशन का 2 है तो pOH आपके पास आ गया कितना 12, ठीक है। तो इस 12 से आप OH माइनस की कंसंट्रेशन भी बता सकते हो कि OH माइनस कंसंट्रेशन कितनी रही होगी कि ये जो pOH है वो 12 आया, तो OH माइनस कंसंट्रेशन आएगी 10 टू द पावर -12। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से आप pOH भी बता सकते हो, OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है वो भी बता सकते हो। तो ये तरीका है निकालने का pOH का।